ओ जन जिंदगी में के ओ जंग छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पावने से पहले ओ कुछ खोना पड़े। अरे हरि के नाम के हम व्यापारी, प्रेम नगर मारो गाम कोई ले लो रे, कोई ले लो रे, हरि का नाम कोई ले लो रे। साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देसी भाईचारा न्यूज़ चैनल सबकी बात सच के साथ। साथियों आज हम हाल फिलहाल मौजूद है गाँव मुंडाली में और भाई यहाँ पर एक बहुत ही सभ्य आर्टिस्ट जिसको कहा जाए, कलाकार कहा जाए, हमारे साथ मौजूद है जी विकास पासोरिया जी। नमस्कार सर। नमस्कार, प्रणाम, हरिओम। देसी भाईचारा न्यूज़ कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, आनंद है। आज आप यहाँ सैनिक सम्मान समारोह में आए और आपने सैनिकों के गुणगान के लिए बहुत अच्छे भजन भी गाए। क्या कैसे देखते हो आज के प्रोग्राम को? बहुत दिव्य भव्य कार्यक्रम हुआ। राहुल भाई को बधाई एक सफल कार्यक्रम के लिए। अच्छा जी। और कैप्टन अभिमन्यु जी ने शिरकत की मुख्य अतिथि के रूप में। बहुत बढ़िया मातृशक्ति भी और लेडीज जेंट्स बहुत बढ़िया कार्यक्रम, भारी संख्या में लोग आए इधर, सभी का धन्यवाद। विकास जी सबसे पहले एक दो लाइन जो आपकी जो प्रसिद्ध रागनी है आपको अच्छी लगती है उसकी आने दीजिए। जो गा दिया वो पसंद कर लिया लोगों ने, प्रेम है लोगों का। अच्छा जी। किसी भी कवि का गा दिया। अच्छा जी। और क्यों ये भजन गा दिया, इतना लाड करा, जो मन पसंद आ गया ना वो सारे ने कर लिया। अच्छा जी। कोई सारे सुन के हैं। दो लाइन किसी भी रागनी की। किसी भी रागनी की। अरे हरि के नाम के हम व्यापारी, प्रेम नगर मारो गाम कोई ले लो रे, कोई ले लो रे, हरि का नाम कोई ले लो रे। हरिओम। विकास जी बात करते हैं, मान लीजिए लोगों में कहने सुनने में आता है जो विकास पासोरिया है, मान लीजिए जो फीमेल अपना आर्टिस्ट है, सिंगर है, उनके साथ में आप बहुत कम गाते हो, यहाँ आपकी है ही नहीं रागनी। मतलब जब तक मेरे पैर नहीं जमे तब तक मेरे को गाना पड़ा। अच्छा। बाकी मन तब भी नहीं था विशेष। अच्छा जी। उसके बाद गाया ही नहीं। क्यों नहीं? अब वैसे मैं नारी विरोधी नहीं हूँ। मैंने बोला एक बार सोशल मीडिया पे, कोई देखो एक बहन बेटियों को भी थोड़ा चेतन होना चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है। एक तो आप यहाँ आए हो व्यापार करने इस लाइन में, एक आयो संस्कृति की सेवा करने, दो अलग मेथड हैं। अगर आप जो बहन बेटी को देख के सिट्टी मारे दुनिया, किल की मारे दुनिया, कोई बहन बेटी इसी भी आओ जिसको देख के कहेगा शर्पुस काटने में जिक्र है कि इस बेटी ने सही काम किया है। मैं तो जब भी कहूँ था, अगर ऐसे वाक्य में कोई सेवा करनी चाहती हो और सही ढंग से इसका फैलाव करना, आओ मैं खड़ा हूँ, मैं मान मेरे मंच पर मैं चढ़ाऊँगा, हाथ पकड़ के आओ भाई। पर यह कि जो बस ये व्यापार ना हो, संस्कृति की सेवा हो। मतलब नए साथी जुड़ते हैं उनको भी कहता हूँ भाई देखो, नए बच्चे आते हैं उनको भी कहता हूँ व्यापार नहीं करना है, एक स्टेज को कैश नहीं करना है। आप जिस बेल से आप जुड़े हो उस बेल को पोषित करना है। वो बेल गदरा जाएगी तो फ़ायदा तो ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा। व्यापार क्या करना है? अगर वो बेल फैल गई, फल फूल गई तो उससे जुड़े हुए हर प्राणी को फ़ायदा हो जाएगा। तो मान लिया आज के जो सिंगर है उनके सॉन्ग आ रहे हैं, कोई तो कोर्ट में गोली चला रहा है, कोई दारू को मर्दा की बुट्टी बता रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या वास्तव में दारू मर्दों की बुट्टी होती है क्या? शेरनिया दूध कहीं से न दो गाने, शेरनिया दूध है ये। अच्छा ये है भाई, दवा और दारू में अंतर है। वैसे दारू से पहले दवा आती है। हाँ, दवा दारू को दवा के रूप में प्रयोग करे है तो ये दवा ही। बाकी दारू का तो क्या है, मैं क्या बढ़ावा क्या बताऊँ, मैं ज़्यादा मेरा ऐसा अनुभव नहीं है दारू के बारे में। बाकी शेरनिया दूध न्यू कहूँ भाई, इसने पी ले नहीं बोला बुझदिल में भी दिल हो जाए। उनकी सोच होगी ले है तो तामस ही। अच्छा। तमो गुणी है, तामसिक भोजनी है। विकास जी आजकल के जो सिंगर है, राइटर है, जैसे म्यूजिक स्टूडियो है आज के दिन, तो 2-3 घंटे हम फारिग कर दे, एक सॉन्ग लॉन्च भी कर दे है, लिख भी दे है, तो एक आप जो मटका पे जो रबड़ाड़ी वो लगा के वे गाओ हो, उसमें कितना फ़र्क है? उसमें सारा ही फ़र्क है। ये तो जो आप जैसे मंच से जो गाते हो, जो कार्यक्रम हम लाइव करते हैं सीधा प्रसारण, ये तो है जैसे अर्जुन का तीर और मछली की आँख, एक ही तीर है। और तेल के कढ़ाई में देख कर मछली की आँख को बींधना है। आप मंच पे हो, सामने आपका श्रोता है, तो आपके पास रिटेक नहीं है, उसी में निशाना सही लगना चाहिए। और स्टूडियो में तो आप फ्री हो, नहीं हो तो रिटेक कर लो, दोबारा कर लो, 12 कर लो, 20 बार कर लो, 50 बार कर लो, उसमें क्या है, कोई फर्क नहीं। विकास जी जो हरियाणा इंडस्ट्री की बात करें, क्या किस लेवल पर देखते, मान लिया एक पंजाब इंडस्ट्री म्यूजिक की बात करें, एक हरियाणा किस लेवल तक आप
कंपेयर करते हैं? अब जैसे ना प्रोग्रेस की विकास प्रोग्रेस की परिभाषा बदल गई है। अच्छा जी। अब क्या है कि आपका फैलाव होना चाहिए, वो बुरे तरीके से हो या वो अच्छे तरीके से, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे किस तरीके से क्या देखें, अगर संस्कार छूट जाएं और दूसरी चीज़ बढ़ जाए तो मेरी दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं है। एक पैसा कमाना ही मूल्य नहीं है। अच्छा जी। समाज को सही दिशा देना कलाकार का, देखो बोले पाप करनी है इस धरती पर बनाई मर्या करे, ईश्वर ताकत दे भी देता है, इनकार ना करे। अगर परमात्मा ने जिसको ताकत दी है उसकी जिम्मेवारी ज़्यादा है, अगर वो समझे। अब ये किसी को कला दी है, गाना बजाना, ईश्वर ने ताकत दी है, तो अपने समाज के लिए सही दिशा में काम करे, समाज को सही दिशा दिखाए, ये उसकी जिम्मेवारी है। और उसको अगर उस पावर का गलत इस्तेमाल करेगा तो उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। और जिसने भी गलत इस्तेमाल किया उसने भोगी है, सज़ा समझने वाले समझते हैं भोगनी ही पड़ेगी, ऐसा होता नहीं। और जो छोटे छोटे काम सही निभाएगा उसको बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, और जो ताकत गलत इस्तेमाल करेगा उसको ईश्वर दोबारा नहीं देगा, ये मेरा मानना है। विकास जी, मान लीजिए विकास पचौरिया है, वो अपनी रागनी के अलावा हरियाणा के किस सिंगर के सॉन्ग पर सुनना पसंद करता है? मैं दादा लक्ष्मी के मांगे के मेरे जो पुराने कवि हैं, कोई भी कवि है जिसने समाज के लिए बढ़िया लिखा है, उस सब के गाने मैं सुनता हूँ और गाता भी हूँ। मैं ये नहीं है कि फलाने कवि का एक कवि, मैं सब की गाता हूँ। बढ़िया संदेश जिस भी कवि ने दिया हो मैं सभी की गाता हूँ। क्या विकास पचौरिया के पास ऐसा ऑफर आए भाई, जैसे फोड़ताक सॉन्ग है, उस पर कोई प्रोग्राम हो, कोई लेडीज़ वगैरह भी डांस वगैरह प्रोग्राम हो, क्या विकास पचौरिया उस प्रोग्राम में जाना पसंद करेगा? ये है कि अपनी आत्मा को मार के, अपना मन मार के काम वो करता है, या तो अभाव हो, उसको कमी है और उसके लिए मन कुछ भी करना ही पड़ेगा, या फिर कोई दबाव हो, कोई प्रभाव हो किसी का। ना तो अभाव है, दाल रोटी घर में ठीक है, पैदा हुए जब तक ठीक थी, ना कोई दबाव है, हमने तो रंग लेने हैं। असली श्रद्धा प्रचार करना, ईश्वर का भजन करना। मन को ऐसा मौका तो भगवान दे जब पाओ भाई, आम के आम और बोला उठली होंगे दाम, आशा राम के नाम ले सत्संग करना, पेट गुजारा भगवान इसी से दे रहा, यही बहुत है। बोला प्रभु जी इतना दीजिए जामे कुटुंब समायर, मैं भी भूखा ना रहूँ ना साधु भूखा जाए, इतना बहुत है और ज़्यादा ही क्या ज़रूरत है। तो हमारे जो श्रोता दर्शक हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे जो पहले भी मैंने इंटरव्यू में बताया है, एक मनोरंजन है निम्न स्तर का, उससे आयु बल बुद्धि रूप सब घटते हैं, संस्कार घटते हैं। एक मनोरंजन होता है दिव्य जो ऊपरी स्तर का, उच्च स्तर का, उससे रूप भी बढ़ता है, बल भी बढ़ता है, संस्कार बढ़ते हैं, समाज सही दिशा में रहता है। अपने बच्चों को बढ़िया मनोरंजन से जोड़िए, निम्न स्तर के मनोरंजन से बचाइए। बच्चा तो कच्ची मिट्टी है, जैसा उसको आप आकार दोगे वैसा वो बन जाएगा। जैसे कि आजकल हरियाणा के थिएटर में, सिनेमा हॉलों में जब हरियाणा की फिल्में चलती है, जैसे दादा लक्ष्मीचंद भी आई और भी आ रही है, जैसे स्टेज ऐप भी आ गया, हरियाणा की संस्कृति जो बचाने का काम कर रहा है, उनके बारे में आपके क्या राय है सर? बहुत बढ़िया है, स्टेज ऐप बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और यशपाल जी ने बहुत बढ़िया, जैसे दादा लक्ष्मी हमारे हरियाणा का एक नाम ही ऐसा है कि वो ब्रांड है। वो अब बच्चा बूढ़ा जवान लेडीज सब समाज के हृदय में वो समाया है। तो यशपाल जी ने बड़ी मेहनत की और एक अलग दिशा दी है। जैसे हरियाणा सिनेमा पहले तो कुछ था ही नहीं, क्या था, चंद्रावल आ गई, गुलाबो आ गई, फलानी आ गई, तो उसमें वो अड़कापन ही था। इसमें जैसे बहुत कई दिन कितना अकाल पड़ गया चंद्रावल के बाद, तो कितना समय हो गया, कोई फिल्म ऐसे आई नहीं जो हरियाणा की तरफ से। ये दादा लक्ष्मी ने एक नया आयाम स्थापित करा, नई दिशा दी है कि हाँ ऐसे भी हो सकता है। ठीक ठीक। विकास जी, मान ली लास्ट में आप हमारे दर्शकों को कोई 2 लाइन हमारे चैनल के लिए। ओ जन जिंदगी मके के ओ जंग छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पावने से पहले वो कुछ खोना पड़ेगा। पहलवान बनता है ना, वो भी एक दिन में ये नहीं बनता है कि जैसे 31 दिसंबर को सो गया 1 जनवरी को उठेगा तो पहलवान हो जाएगा, नहीं। डे बाय डे मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी काम है, मैं युवा पीढ़ी को भी कहता हूँ, अगर जो भी बनना है अपना लक्ष्य पक्का करके एक दिन उसमें मेहनत, एक डे बाय डे की मेहनत उसमें डलती रहेगी, वो तो आप अपने फील्ड के मास्टर हो जाओगे। बस यही संदेश है, जो काम करते हो सारी ऊर्जा उसी में लगाओ, 100% और कहीं नहीं बटी हो। सारी डे एंड नाइट हर सांस उसी के बारे में सोचना, उसी को पढ़ना, उसी पे ग्राउंड पे काम करना, टोटल उसको समर्पित हो जाना। ऐसा करके कुछ साल आप काम करिए, आप अपनी फील्ड के मास्टर हो जाओगे। सारी युवा पीढ़ी से मेरा तो यही कहना है कि इस तरीके से जीवन जो आनंद भी बढ़ जाएगा। धन्यवाद विकास जी, बहुत बहुत इतना कीमती टाइम दिया। धन्यवाद।